हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार एक साथ विधानसभा में नजर आएंगे पति पत्नी। कल से शुरू होगा हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र, 10 दिन तक चलेगा। सत्र से पहले विपक्ष ने जाहिर किए अपने कड़े इरादे। सर्वदलीय बैठक में आज भाग नहीं लिया। इस बार हंगामेदार होगा विधानसभा का मानसून सत्र। नमस्कार, हिमाचल दस्तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रवीण मुंगटा। हिमाचल विधानसभा के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब पति पत्नी एक साथ विधानसभा में नजर आएंगे। एक सदस्य जहां प्रदेश के मुखिया की कुर्सी पर नजर आएंगे तो वहीं एक सदस्य बतौर विधायिका मुख्यमंत्री से सवाल पूछते नजर आएगी। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और उनकी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर जब कल एक साथ विधानसभा के सदन की कार्रवाई में भाग लेंगे तो ये पहला मौका होगा कि जब पति पत्नी हिमाचल विधानसभा में बतौर सदस्य एक साथ खड़े नजर आएंगे। ये क्षण जहां ऐतिहासिक तो होंगे ही, वहीं पहली बार विधानसभा पहुंची देहरा से एमएलए कमलेश ठाकुर के लिए इस सत्र से काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वहीं कल हिमाचल प्रदेश के इतिहास में यह भी पहला मौका होगा कि जब किसी सरकार में विधानसभा के मानसून सत्र में 10 बैठकें होगी और सत्र 10 दिन तक चलेगा। इससे पहले अमूमन 6 दिन का मानसून सत्र होता था, जिसको इस बार बढ़ा करके 10 दिन किया गया है। सरकार ने जहां अपनी मंशा 10 दिन का सत्र करवाकर साफ कर दी है कि विपक्ष को भरपूर बोलने का मौका दिया जाएगा, वहीं विपक्ष यानी भाजपा ने भी अपने इरादे आज सर्वदलीय बैठक में न पहुंचकर साफ कर दिए हैं कि वो इस बार सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आज सर्वदलीय बैठक में निजी कारणों से विपक्ष के तीनों सदस्य अमूमन जो बैठक में मौजूद रहते थे, उनमें से एक भी सदस्य बैठक में आज मौजूद नहीं रहा। अब आप इसको विपक्ष की रणनीति का एक भाग समझिए या फिर सच में ही तीनों जो बड़े नेता है निजी कारणों से नहीं पहुंच पाए, ये समझ का एक फेर है। विधानसभा के मानसून सत्र में यह तय है कि भाजपा इस बार सरकार को घेरने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेगी। वहीं मौजूदा प्रदेश सरकार भी खराब वित्तीय स्थिति के बावजूद कुछ गारंटियां पूरी करने की बात सदन के पटल पर रखेगी। भाजपा को इस बार सबसे बड़ा मुद्दा कर्मचारियों के डीए एरियर का भी मिलेगा, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही सचिवालय के कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जो मोर्चा खोला है, इसको भाजपा विधानसभा में बुलाने का प्रयास करेगी। ऐसे में विपक्ष को कर्मचारियों का एक बड़ा मुद्दा सत्र से पहले बना बनाया हुआ मिल गया है, जिससे वो सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं भाजपा फ्री बिजली और फ्री पानी के मुद्दे पर भी कांग्रेस सरकार को घेरेगी कि जो वायदे कांग्रेस सरकार ने अपनी चुनावी गारंटी में किए थे वो तो पूरे नहीं हुए, लेकिन जो पहले से ही कुछ यूनिट फ्री बिजली मिल रही थी उसे वापसी लेने के मुद्दे पर भी भाजपा सरकार को घेरेगी। वहीं भाजपा बेरोजगारी के मुद्दे पर भी मुखर रह सकती है। इसके अलावा हिमकेयर पेंडिंग रिजल्ट पर भी भाजपा बड़ा बवाल करेगी। ये वो बड़े मुद्दे हैं जिस पर पहले दिन ही विधानसभा में भाजपा हंगामा बरपा सकती है। वहीं प्रदेश की कांग्रेस सरकार की बात करें तो विपक्ष को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए वो भी कसर नहीं छोड़ेगी। कर्मचारियों का सबसे बड़ा मुद्दा ओपीएस, महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपए, युवाओं के लिए स्टार्टअप योजना, दूध खरीद मूल्य बढ़ाने, प्रदेश के युवाओं को रोजगार, अंग्रेजी मीडियम स्कूल खोलने की गारंटी पूरा करने समेत कई और गारंटियां पूरे करने का जो जिक्र है वो सरकार विधानसभा के पटल पर रखेगी। यानी कल से विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच खूब जुबानी हमले देखने को मिलेंगे। आपको बता दें, इससे पहले बजट सत्र में भी हिमाचल में खूब बवाल हुआ था। यहां तक कि सरकार के सामने सरकार बचाने का बड़ा संकट भी पैदा हो गया था। हालांकि इसमें विपक्ष ने जहां यह कहा था कि सरकार को गिराने की हमारी कोई मंशा नहीं थी, कांग्रेस के अपने विधायक ही नाराज चल रहे थे, जिस कारण यह स्थिति पैदा हुई। अब इस घटना के बाद भी प्रदेश की मौजूदा कांग्रेस सरकार और मजबूत हो गई है और एक बार फिर से कांग्रेस के पास विधायकों की संख्या 40 हो गई है, जिससे सरकार अब स्थिर है।
हैं और फिलहाल घबराने की भी कोई बात नहीं है। कल से 10 दिन तक चलने वाले इस सत्र में अभी तक 936 सवाल आ चुके हैं, जिसमें से 640 तारांकित सवाल जबकि 296 अतारांकित सवाल हैं। इसके अलावा नियम 101 के तहत 10 सवाल पूछे गए हैं, नियम 62 के तहत 7 सवाल पूछे गए हैं, नियम 63 के तहत 1, नियम 130 के तहत 20 और नियम 324 के तहत 4 चर्चाएं विधानसभा में होगी, जिस पर विधानसभा सत्र के दौरान चाहे विपक्ष हो पक्ष हो दोनों तरफ से चर्चा होगी। आज सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के न पहुंचने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने बताया कि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने अपने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया है। वहीं विपक्ष के 2 अन्य सदस्यों ने भी निजी कारणों का हवाला दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र कल सुबह 11 बजे से शुरू होगा और 9 सितंबर तक चलेगा। सबसे पहले कल हिमाचल प्रदेश विधानसभा के 3 पूर्व दिवंगत सदस्यों के लिए शोकोदगार होगा। इसमें पूर्व सदस्यों में टेकचंद नारायण सिंह स्वामी, दौलत राम चौधरी की स्मृतियों को साझा किया जाएगा। उसके बाद प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा पूछे गए विषयों पर चर्चा होगी। इसके अलावा कुछ विधेयक भी सदन के पटल पर रखे जाएंगे। कल सबसे महत्वपूर्ण बरसात के दौरान हुए नुकसान को लेकर भी पक्ष विपक्ष के बीच चर्चा होगी। वहीं सर्वदलीय बैठक में पहुंचे संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष के नेता का न पहुंचना लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है, ये खेद का विषय है। उन्होंने कहा कि यह आगामी समय में संसदीय परंपराओं के लिए भी उचित नहीं है। ऐसा पहली बार हुआ कि सर्वदलीय बैठक में विपक्ष नहीं आया। यदि विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर को नहीं आना था तो वो अपनी जगह किसी और को भेज सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, जो अच्छी बात नहीं है। वहीं हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि भाजपा ने जो ऑपरेशन लोटस का प्रयास किया था वो अब असफल हो चुका है। ऐसे में अब भाजपा को चुपचाप से 2027 तक विपक्ष की भूमिका अच्छे ढंग से निभानी चाहिए, जो हमने भी पिछली सरकार में निभाई थी। विपक्ष जनता के मुद्दों पर सदन के अंदर चर्चा करें, सरकार हर सवाल का जवाब देगी, लेकिन इस तरह सर्वदलीय बैठक में न आना ये लोकतंत्र के लिए अच्छे संकेत नहीं है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से आज विपक्ष सर्वदलीय बैठक से नदारद रहा, क्या कल से विधानसभा सत्र शांतिपूर्ण तरीके से चलेगा या फिर भाजपा प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। ये कल से सदन की कार्रवाई शुरू होने पर ही पता चल पाएगा। फिलहाल प्राप्त जानकारी के अनुसार कल भाजपा सदन के पहले दिन ही बड़ा बवाल कर सकती है।